अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। आपका परोपकार ही आपका पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही आपका पाप है। और पुण्य से ही धर्म निकलता है, पाप से कभी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं होती है ना। तो जो दो शब्द में ये सार गर्भित जो हुआ है, तो जो आप कह रहे थे मैं उस बात पे आऊँगा कि पुण्य भाव से देखिए। अब आप कहें कि किसी को पीड़ा ना हो, लेकिन आपको अपने बच्चे को व्यवस्थित रखने के लिए उसको पीड़ा पहुंचानी होती है, पर वो पीड़ा दैहिक होती है, वो पीड़ा जो है ऊपरी तौर पे होती है। आपका जो उसमें इंटेंशन है ना, वो पुण्य का है। तो कई बार क्या होता है कि आपके रास्ते पाप के होते हैं, पर आपके मनोभाव, आपका जो इंटेंशन है, आपके जो उसके पीछे की जो सोच है, जो आपका वो पुण्य की होती है। तो हम अपने कृत्य से नहीं, अपने भाव से है ना फल की प्राप्ति करते हैं। तो हमें वैचारिक तौर पे अपने भावों को सुदृढ़ करना, व्यवस्थित करना, आप यूँ कहें कि उनको पुण्यता के भाव से देखना चाहिए। आपके कृत्य देखने में पाप जैसे हो सकते हैं है ना, पर आपका भाव जो है वो हमेशा पुण्य का होना चाहिए। तो आजकल क्या है, आप ऐसा सोसाइटी में आप क्या देखेंगे, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि वो जहर देता। अब आप देखिए कि शायर ने कितना बारीकी से जो है इस समाज को समझा है। आज का जो समाज है ना, वो कैसा है देखिए आप, बनावटी समाज, कि वो जहर देता तो सबकी नज़र में आ जाता। सो उसने यूं किया कि वक्त पे दवा ना दे। तो ये भी मारने ही जैसा है ना। लेकिन ये पॉलिश्ड समाज का तरीका है कि टाइम पे दवा मत दो, जहर मत दो उसको, पर टाइम पे दवा मत दो तो वो भी मर जाएगा, और सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी है ना। तो आपके इंटेंशंस पुण्य के होने चाहिए, तो आप निश्चित ही धर्म की प्राप्ति करेंगे। और धर्म तो है ही, धर्म जो है प्रसन्नता है, प्रसन्नता ही धर्म है। जो कृत्य आपको प्रसन्न कर रहा है, आनंद में स्थापित कर रहा है, आपके आसपास को आनंदमय कर रहा है। एक फूल खिलता है, वो धर्म है। एक फूल को देख के हर कोई मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है, उसका चित्त प्रसन्न होता है ना। तो हमारे मनोभाव अगर हम ऐसे अपने अंदर से उगाएं या विकसित करें, आपके आसपास भी महके, प्रसन्नचित हो, आप खुद भी प्रसन्नचित हो, आपका आसपास भी प्रसन्नचित हो। जहाँ जहाँ आप जाएं वहाँ प्रसन्नता जो है बिखेरते हुए चले जाएं। तो यही वास्तविक धर्म है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुन के। आशा है कि आपके विचार आगे भी सुनते रहेंगे और इसी तरह दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।